मूवी की शुरुआत होती है एलियन शिप के क्रैश से, जिसमें से कुछ एलियंस हाईटेक सूट पहने बाहर निकलते हैं। ये ओरिजिनल पावर रेंजर्स होते हैं, लेकिन अपनी ही दुश्मन रीटा के साथ जंग हारने के बाद ये यहाँ पर क्रैश कर जाते हैं। अपनी हार होते देख पावर रेंजर्स का कैप्टन स्पेस में खड़ी शिप को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड गिरा दो, इससे पहले कि रीटा यहाँ आ जाए। लेकिन उतनी ही देर में रीटा, उनकी जानी दुश्मन, वहाँ पहुंच जाती है। रीटा उन्हें बोलती है कि तुम अब हार चुके हो, तुम्हारे स्टोन से मैं पूरी गैलेक्सी पर राज करूंगी और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। कैप्टन बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, और इतनी देर में वो अपने स्टोन को जमीन पर फेंक देता है और वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। अचानक आसमान से एक एस्ट्रॉयड आता है और उस पूरी जगह को तबाह कर देता है। वो दोनों पावर रेंजर्स भी वहीं पर मारे जाते हैं और रीटा भी जलकर समुद्र में गिर जाती है और समुद्र की गहराइयों में दफन हो जाती है। स्कूल का गेट खुलता है और रात के टाइम जेसन अपने दोस्त के साथ मिलकर एक गाय को वहां पर छुपा रहा होता है, लेकिन इतने में पुलिस वहां आ जाती है। ये दोनों पुलिस से बचकर भाग जाते हैं और जेसन अपनी कार को लेकर फुल स्पीड में यहाँ से निकल जाता है। जेसन अपनी कार बहुत तेज चला रहा होता है और इसी वजह से उसका वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। फिर आगे कहानी की शुरुआत होती है ठीक 3 हफ्ते बाद, जहाँ जेसन के डैड जेसन को बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो रहे होते हैं। जेसन के डैड उसे बोलता है कि अगर तुमने ये बेवकूफ़ी ना की होती तो तुम अभी टीम में परफॉर्म कर रहे होते। अब तुम्हें यहाँ इस घटिया से स्कूल में रहना पड़ेगा, वो भी तब तक जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस वजह से उसकी टांग टूट जाती है और वो खेलने के लायक नहीं रहता और वो हाउस अरेस्ट भी हो जाता है। अगले दिन जेसन स्कूल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात बिली से होती है। बिली एक बहुत ही टैलेंटेड और सुलझा हुआ स्टूडेंट होता है। सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं कि एक लड़का बिली को तंग करने लगता है। ये देखकर जेसन उस लड़के के मुंह पर पंच मारता है और बिली को उस लड़के से बचा लेता है। स्कूल में छुट्टी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों स्कूल के बाहर मिलते हैं और यहाँ बिली और जेसन की फ्रेंडशिप हो जाती है। बिली जेसन को बोलता है कि तुम मेरे साथ चलोगे। बिली जेसन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मुझे आज रात एक जगह पर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जेसन बोलता है कि मैं हाउस अरेस्ट हूँ, अगर मैं 7 बजे तक अगर घर नहीं गया तो मेरी सजा दुगनी हो जाएगी। बिली उसे कहता है कि अगर तुम 7 बजे से पहले मेरे पास आ गए तो मैं इसकी सिम को डिसेबल करके इस डिटेक्टर को ऑफ कर दूंगा, फिर तुम मेरी कार लेकर कहीं भी जा सकते हो। जेसन उसकी बात पर यकीन नहीं करता और घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो जब अपने घर जाता है तो अपने घर में हो रही लड़ाई की वजह से तंग आकर वो वहां से भी चला आता है और वापस जेसन के पास चला जाता है। लेकिन अब 7 बजने में बस थोड़ा ही टाइम बाकी रहता है, लेकिन बिली बड़े आराम से उस डिटेक्टर को डिसेबल कर देता है और जेसन को उससे फ्री कर देता है। ये देखकर जेसन बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और ये दोनों गाड़ी लेकर सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। बिली और जेसन जिस जगह रवाना होते हैं वो एक बंद हो चुकी गोल्ड माइन होती है। बिली अभी भी इसमें छुपे खजाने को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग अकेले नहीं होते। पास में ही एक झील होती है जिसमें एक लड़की रोज रात को तैरने आती है। इसका नाम कैम्बरली होता है। कैम्बरली झील में छलांग लगाती है लेकिन बाहर नहीं आती। जेसन दूर खड़ा ये देख रहा होता है और ये देखकर परेशान हो जाता है। जेसन झील में कूदने लगता है, लेकिन कैम्बरली इतने में उसके पीछे खड़ी होती है और यहाँ इन दोनों की भी मुलाकात हो जाती है। बिली अपनी डिवाइस को पहाड़ों की चट्टानों में लगाता है और उसे उड़ा देता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि बिली खुद भी उड़कर कई फीट दूर जा गिरता है और इस धमाके की आवाज सुनकर थोड़ी ही दूर खड़े जेसन और कैम्बरली उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन यहाँ 2 लोग और मौजूद होते हैं, जैक और ट्रिनी। वो भी ये आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। बिली से बोलते हैं कि तुम यहाँ पर हर जगह को उड़ा नहीं सकते और ये आपस में बहस करने लगते हैं। बिली की नज़र चट्टानों पर पड़ती है और उसे चट्टानों में कुछ खास दिखता है और वो कहता है कि यहाँ आकर देखो ये असल में क्या है। बिली के उस पत्थर को छूते ही पूरी चट्टान गिर जाती है और उसमें से पावर रेंजर्स की वो 5 क्वीन नजर आने लगती हैं। सभी क्वींस को पत्थर से निकालते हैं और उन्हें अपने पास रख लेते हैं। इतने में माइन का अलार्म बज जाता है और वो लोग हड़बड़ी में अपनी वैन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग बहुत ही जल्दी में और डर कर वहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वैन ट्रेन के आगे आ जाती है और ट्रेन उनकी वैन को उड़ा देती है। इस एक्सीडेंट से लगता है कि सब लोग मारे गए, लेकिन अगले दिन ये सब लोग अपने घर पर बिस्तर पर सोकर उठते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई चोट नहीं आती। उस दिन उनके साथ कुछ अलग होने लगता है। उनकी ताकत बढ़ जाती है और वो अपने हाथ से मजबूत चीजें तोड़ने लगते हैं। स्कूल पहुंचकर सभी एक दूसरे को अपनी कहानी
बताते हैं और बोलते हैं कि हमें तो उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था, लेकिन हमें तो एक खरोच भी नहीं आई। सभी लोग इस चीज का हल ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ मछुआरों को समुद्र की गहराइयों से एक अजीब सी दिखने वाली लाश मिलती है। ये लाश असल में उसी लड़की रीटा की होती है जो आज से हजारों सालों पहले यहाँ पर आई होती है और उस मीटियोरॉइड के टकराने के बाद वो समंदर की गहराइयों में दफन हो जाती है। वो पुलिस को बुलाते हैं और इस लाश के बारे में बताते हैं। पुलिस वाला नीचे गोदाम में पड़ी उस लाश को देखने के लिए जाता है कि अचानक वो जिंदा हो जाती है और उस पुलिस वाले को ही मार देती है। वो उसी जगह जाते हैं जहां उन्हें ये क्वींस मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जैक और ट्रिनी पहले से ही मौजूद होते हैं। ये यहाँ अपनी पावर्स का यूज करके पहाड़ों पर चढ़ते हैं और एक खाई में छलांग लगाते हैं। इस खाई के नीचे वही एलियन शिप होती है जिसमें वो पावर रेंजर्स आए थे। ये शिप इनकी क्वीन से एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से एक रोबोट इनकी तरफ आता है। रोबोट इनसे कहता है कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। ये पांचों इसे देखकर डर जाते हैं। वो शिप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबोट शिप को सील कर देता है। जेसन उसे कहता है कि तुम कब से हमारा इंतजार कर रहे थे। रोबोट कहता है कि तकरीबन 65 मिलियन ईयर्स से। यहाँ इस शिप में एक और एआई रोबोट होता है। वो उनसे बोलता है कि तुम पावर रेंजर्स के लिए चुने गए हो, इस चेम्बर में आकर खड़े हो जाओ, इससे तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिल जाएंगी। ये पांचों उस चेम्बर में खड़े हो जाते हैं, लेकिन इन्हें इनकी पावर्स नहीं मिलती, इनके सूट एक्टिवेट ही नहीं होते। फिर वो इन्हें दिखाता है कि रीटा असल में कौन है और वो इसकी दुनिया को क्यों तबाह करना चाहती है। वो इन्हें बताता है कि रीटा अब जाग उठी है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचती होगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। रीटा पुलिस वाले को मारकर अपने जिस्म को दोबारा जिंदा कर लेती है और वो और लोगों को मारकर उनका सोना इकट्ठा करने लगती है। इतने में उसके पास एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। रीटा कहती है कि मुझे सोना चाहिए। वो उसे भी मार देती है और उसके सोने के दांत तोड़कर अपने पास रख लेती है। यहाँ ये पांचों पावर रेंजर फिर से अपने पावर चेम्बर्स के गिर्द खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनकी पावर्स फिर भी एक्टिवेट नहीं होती। जोरॉन एआई इनसे बोलता है कि तुम्हें बगैर सूट के ही ट्रेनिंग लेना होगी, लेकिन ये काम काफी दर्दनाक है। लेकिन वो फिर भी ट्रेनिंग लेने का फैसला करते हैं और पूरी लगन से ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिसमें उन्हें बहुत सारी चोटें आती हैं। इसी दौरान बिली उस लाइफ स्टोन का पता लगा लेता है जिसके पीछे रीटा होती है। वो उसे एक दुकान के पास मिलता है उसकी जमीन की गहराइयों में, लेकिन वो इस राज को राज ही रखता है और अपनी टीम के साथ ये बात शेयर नहीं करता। जोरॉन एआई जेसन और उसकी टीम पर यकीन नहीं करता कि वो कभी भी अपनी पावर ले पाएंगे, लेकिन जेसन जोरन से बहस करता है कि तुम मेरी टीम को हल्के में मत लो, वो पूरी लगन से अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहाँ से वापस आकर ये लोग किसी बात पर लड़ने लगते हैं, लेकिन बिली उनके बीच में आके उनकी लड़ाई को रोक देता है। इसी दौरान बिली गुस्से में आ जाता है और उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि ये तुमने कैसे किया। बिली को समझ नहीं आ रही होती कि ये किस तरह से हुआ है। थोड़ी ही देर बाद वो सूट फिर से गायब हो जाता है और दोबारा से वापस एक्टिवेट नहीं होता। दूसरी तरफ रीटा एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंचती है जहाँ से वो बहुत सारा सोना इकट्ठा करती है और उससे अपनी एक छड़ी बनाती है। पास खड़ा गार्ड उससे देखकर उस पर हमला करता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन वो अपनी उस सोने की छड़ी से उस गोलियों को रोक देती है और जमीन से अपने मॉन्स्टर्स निकालती है और वो मॉन्स्टर उस पूरी ज्वेलरी शॉप को तबाह कर देते हैं। ये पांचों पावर रेंजर सब एक दूसरे को अपने राज बताते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। शायद इसी वजह से हमारी पावर्स एक्टिवेट नहीं हो रही, क्योंकि हमारी पावर्स एक दूसरे से ही तो जुड़ी हैं। सब एक दूसरे को अपना अपना राज बताते हैं और अपनी कमजोरियां भी, लेकिन कैम्बरली यहाँ पर किसी से कोई बात नहीं करती और वहाँ से उठकर चली जाती है। आधी रात में ट्रिनी के घर पर रीटा आती है और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। वो उससे जीरो क्रिस्टल के बारे में पूछती है जो इस प्लेनेट का लाइफ क्रिस्टल होता है। रीटा कहती है कि मैं सबको मारने वाली हूँ और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम वो क्रिस्टल ढूंढकर मेरे पास ले आओ। कैम्बरली यहाँ पर जेसन के रूम में आती है और उसे अपना राज बताती है। इसके बाद ये लोग एक स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं जहाँ ट्रिनी इन्हें बोलती है कि रीटा मेरे कमरे में आई थी और उसने मुझे जीरो क्रिस्टल लाने के लिए बोला है। उसने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। ये सुनकर जेसन कहता है कि अब हमें इसका कुछ करना चाहिए।
जेसन अपनी टीम को लेकर उसी बोट्स वाले एरिया में जाता है जहां पर रीटा छुपी होती है, लेकिन असल में ये उन पांचों पावर रेंजर्स के लिए एक जाल होता है और वो उस जाल में फंस जाते हैं। रीटा उन सबको बांध देती है और बहुत बुरी तरह से मारती है। वो बिली को ब्लैकमेल करती है कि वो उसे जीरो क्रिस्टल का मैप दे दे और आखिरकार वो इस चीज में कामयाब हो जाती है और मैप को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बिली को पानी में फेंक देती है। जितनी देर में बाकी सब खुद को रस्सियों से छुड़वा कर बिली को पानी से निकालते, बिली की सांसें रुक जाती हैं। वो उसे लेकर उसी स्पेसशिप में वापस चले जाते हैं। ज़ोरॉन एआई उन्हें बोलता है कि बिली अब मर चुका है, वो वापस नहीं आ सकता। जेसन उसे कहता है कि हम सब साथ थे और साथ ही रहेंगे। ये सुनकर ज़ोर्डन एआई अपनी लाइफ एनर्जी बिली को देकर उसे दोबारा से जिंदा कर देता है, लेकिन अब उसकी अपनी फिजिकल फॉर्म में वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाती है। ज़ोर्डन जेसन से बोलता है कि ये अब तुम्हारा वक्त है, तुम्हें भी किसी भी तरह रीटा को अब रोकना होगा। इसके बाद वो पांचों अपने चेम्बर्स के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनकी पावर्स मिल जाती हैं और वो अपने एक मुकम्मल सूट में आ जाते हैं जो बन जाते हैं पूरे पावर रेंजर्स। मैप लेने के बाद रीटा उसी गोल्ड माइन के पास पहुंचती है और अपनी छड़ी से सारा सोना जमीन से खींचकर बाहर निकालती है और उससे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट करती है। रीटा अपने सारे मॉन्स्टर्स के साथ शहर पर हमला कर देती है और पावर रेंजर पूरी तरह उसका मुकाबला करने लगते हैं। वो बड़ा गोल्ड मॉन्स्टर उसी शॉप के पास पहुंचता है और वहां पर बहुत गहरा खड्डा खोदने लगता है। आखिरकार गड्ढा खोदने के बाद उन्हें वो जीरो क्रिस्टल वहां पर मिल जाता है। पावर रेंजर्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन सब को पकड़कर उसी गड्ढे में फेंक देता है। लेकिन जिस दौरान वो उस गड्ढे में गिर रहे होते हैं, उन पांचों की मशीन्स एक साथ जुड़ जाती हैं। अब वो पांचों एक बड़ी मशीन में बदल जाते हैं जो उसी मॉन्स्टर के बराबर का एक ताकतवर मॉन्स्टर बन जाता है। फिर वो उस गोल्ड मॉन्स्टर का डट के मुकाबला करते हैं और आखिरकार उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अपनी हार होते देख रीटा बोलती है कि मैं जीत कर ही रहूंगी। वो अपनी पूरी ताकत से अपनी छड़ी से उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन जेसन उसे जोरदार पंच देता है। ये पंच इतना जोरदार होता है कि रीटा उड़ते हुए एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में जा गिरती है। अब पावर रेंजर्स ये जंग जीत जाते हैं और ये दुनिया को बचा लेते हैं। ये पांचों अब सिर्फ एक सिंपल स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि वो पावर रेंजर्स बन चुके होते हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ दुनिया को बचाने का काम भी करते हैं। और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।